हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग। मैं हमेशा आप लोगों को 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताते आ रहा हूँ, लेकिन आज खास क्या है, पीछे का गला मात्र 4 इंच है और इसकी डिमांड आप लोग बहुत करते हैं कि सर पीछे गला छोटा बताइए, छोटे गले की ब्लाउज़ को बताइए। तो चलिए, लंबाई 13.5 इंच की, चेस्ट 34 इंच का, 28 इंच का कमर है, शोल्डर 12.5 इंच का, सामने गला 6 इंच और पीछे गला मात्र 4 इंच का। केवल इतने ही मेजरमेंट है। कटिंग किस प्रकार से करना है, तो पहले पीछे का पल्ला काट देते हैं, उसके बाद सामने का पल्ला काटेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहेगा, आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक सीधा निशान इस प्रकार से। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखना कि हमने जो आपको मेजरमेंट अभी आप दिखाया ना, वो मेजरमेंट पुराने ब्लाउज से लिया हुआ है। ठीक है, ये मेजरमेंट है एक पुराने ब्लाउज़ का, मतलब नाप के ब्लाउज़ का। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लंबाई जैसे हम ले रहे थे 13.5 इंच है, तो 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी मार्जिन होता है, 14.5 का निशान लगाएंगे। 14.5 इंच लंबाई का निशान इस प्रकार से टेप रख करके आपको लेना है। मार्जिन ऐड हो गया, 13.5 तैयार चाहिए, 14.5 का निशान लगा लिए। अब स्केल लेकर के ये निशान सीधा इस प्रकार से मिलाना है। जिन जिन लोगों को दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना है, आप सभी लोग डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ जो ब्लाउज़ का चाहें आप उस ब्लाउज़ के जो भी साइज़ का आप मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चूँकि ये छोटा गला है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होंगी। छोटे गले के ब्लाउज़ के लिए डिमांड आप सब लोग इतना क्यों कर रहे थे मुझे पता है, और मैं आज आप लोग को वही बताने वाला हूँ। जब भी आप छोटे गले का ब्लाउज़ बनाएंगे, सबसे पहले गला 2.5 इंच का लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। नॉर्मल साइज़ों में भी 2.5 इंच, बड़े साइज़ों में भी 2.5 इंच, 2.25 इंच भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हो गया। इसके बाद जो बाकी बचा शोल्डर, कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे मान लो कि आपका शोल्डर है 12.5, तो आपको 1 इंच का मार्जिन तो ऐड करना पड़ेगा, 13.5 हो जाएगा। 13.5 का जब आप हाफ करोगे तो 6.25 इंच का निशान आएगा। ये 6.25 का निशान, कोई भी साइज़ हो आपका, जैसे शोल्डर का साइज़ आ रहा है मान लो 13, तो आप 14 इंच लोगे क्योंकि 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 6.25 के ये निशान आपको लगाने हैं। निशान को सीधा आगे इस तरह से बढ़ाना है। ठीक है, अब शोल्डर डाउन होगा किधर? आर्म होल की तरफ। कैसे डाउन होगा? ये इस तरह से, यहाँ पर आपको डाउन करना है। स्केल लेंगे इस तरह से, हम यहाँ पर गले के बाद का जो शोल्डर पट्टी है वो आर्म होल की तरफ डाउन कर देंगे। छोटे गले में ये विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब उसके बाद आर्म होल लेंगे, तो 34 इंच चेस्ट में मैंने बताया कि आप आर्म होल लोगे 5.25 इंच का, तो यहाँ पे 5.25 ले लेंगे। 5 भी लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन 5.25 ठीक है। ये इस प्रकार से, क्योंकि ये आर्म होल का सीधा निशान है, आर्म होल गोलाई नहीं है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये आप डाउन करने से पहले, क्योंकि हम डीप गले में पहले ही आर्म होल ले लेते हैं, अगर हम डाउन करने से पहले आर्म होल लेते तो आधा इंच का छोटा बड़ा होता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि पहले शोल्डर को डाउन कर लो, फिर आर्म होल मेजर करो। आर्म होल डाउन करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर 0.25 इंच हो जाएगा। ये ऐसे स्केल लेंगे, सीधा इस निशान को भी मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पर हम चेस्ट और कमर को नापेंगे। चेस्ट हमारा 34 है, सीधा चौथा हिस्सा लेने पे 8.5 आएगा, 8.5 का निशान, और फिर चेस्ट पे जो आप सिलाई मार्जिन ऐड करना चाहते हो वो मार्जिन ऐड कर दें। उसके बाद आते हैं कमर पे, तो 28 का कमर है, सीधा 7 इंच चौथा हिस्सा होगा। 1 इंच का डॉट आपको ऐड करना है, और उसके बाद आप भी जो चेस्ट पे सिलाई मार्जिन लिया वही कमर पे भी ले लें। इसके लेके निशानों को भी इस तरह से मिला लेना। ठीक है, ये हो गया। तो ये निशान भी हम इस प्रकार से पहले मिला लेते हैं। अब चूंकि हम ये पीछे का पल्ला तैयार कर रहे हैं, तो हमको आर्म होल गोलाई यहाँ पर देनी है। ठीक है, आर्म होल गोलाई ये 1 इंच की दूरी पे तो सामने पल्ले का घूमता है, ये सामने पल्ले का हो जाएगा। पीछे पल्ले का 2.25 इंच की दूरी से घूमता है, तो ये 2.25 इंच का पीछे के पल्ले से। ये इस तरह से आप यहाँ पर ये शेप दोगे। वैसे तो यहाँ पर सामने पल्ले घुमाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए। और ये पीछे का पल्ला, तो ये इस प्रकार से आपका आर्म होल गोलाई। और नीचे ये शेप ध्यान देना कि थोड़ा इस तरह से डाउन करके शेप दें, जिससे आपके आर्म होल की गोलाई भी परफेक्ट आएगी, झोल वगैरह आने की भी शिकायत नहीं रहेगी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद, अब चूंकि ये पीछे का पल्ला है तो पीछे गला पहले बना लेते हैं। पीछे का गला मान लो 4 इंच ही रखना है, तो ये 4 इंच का पहले ये इस तरह से शेप दें। 4 इंच आप ऐसे नापें। अगर आपका जो 4 इंच गला आपने नापा वो सीधा सीधा 4 इंच नापे हो पुराने ब्लाउज में, तो इस तरह से सीधा सीधा 4 इंच नापोगे, नहीं तो फिर ये इतना फ़र्क आएगा। देखो, तो यही फ़र्क होता है सीधा नापने में और तिरछा नापने में। जैसा नाप लिए हैं वैसा आपको भैया यहाँ पर कटिंग करते वक्त भी नाप लेना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर राउंडिंग शेप, गोल गला देना है। गोल गला ये इस प्रकार से घुमा दिए, गला तैयार है। अब आती है बात डॉट की। पीछे पल्ले का जो डॉट है वो नॉर्मल डॉट यहाँ पर लगता है 4-4.25 इंच की दूरी पर। ये डॉट आप इस तरह से लेंगे और ऊंचाई इसकी आप 4 इंच की, 4.5 इंच की, जो आप रखना चाहें अपने हिसाब से इसको ऊंचाई को रख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सीधा निशान मिला लें।
अब ये हो गया, इसको कटिंग करके फटाफट निकालते हैं, फिर मैं आपको सामने पल्ले का कुछ कुछ प्रोसेस समझाता हूँ। तो देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद आपको एक और पेपर लेना है सामने पल्ले के लिए, और पूरा का पूरा पीछे पल्ले के हिसाब से छाप के निकाल लेना है, पूरा का पूरा छाप के निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद सामने पल्ले में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी रहेगी वो मैं आप लोग को बताऊंगा। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो आप निशान लगाओगे पेपर को बीचों बीच रख के लगाना, क्योंकि नीचे ऊपर हमको मार्जिन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो फटाफट ये काम करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने ये पूरा निशान लगा लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि गला, सामने गला पहले सेट कर लेते हैं, क्योंकि वो एकदम बेसिक प्रोसेस है। सामने गला हमको 6 इंच बनाना है, 2.5 इंच गले की हमने चौड़ाई ले रखी है। तो ये इस प्रकार से 6 इंच नाप लेते हैं और स्केल ले करके सीधा इस निशान को इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी चौड़ाई आप 2.5 पौने 3 इंच तो लेंगे कम से कम। ये इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी सिंपल गोल गले का शेप बता रहा हूँ, क्योंकि आज मेन मुद्दा गले के शेप का नहीं है। आज आप लोगों ने बोला था कि छोटे गले के ब्लाउज़ को आपको सीखना है, तो इसमें सीखने लायक क्या था, एक तो शोल्डर, दूसरा आर्म होल। ये दोनों चीज़ें बहुत प्रॉपरली मैंने आप लोग को समझाया अभी तक। अब यहाँ पर हमको 4 डॉट का पैटर्न तैयार करना है, 4 डॉट बेल्ट। तो बेल्ट के लिए बेल्ट का निशान, बेल्ट का निशान कैसे नापेंगे, ये यहाँ पर देखो इस तरह से, जैसे 14.5 आपकी टोटल लेंथ है, तो आप बेल्ट का निशान यहाँ पे 12 इंच पे लगा लो, ठीक है। ये ऐसे, अब ये जो आपका बेल्ट है ना 12 इंच का, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि बेल्ट की कटिंग मैं अलग से बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी तो हम केवल और केवल सामने पल्ले को समझेंगे, जिसमें 4 डॉट लगने हैं। 2.5 इंच का तैयार बेल्ट आएगा आपका, जो नीचे बच रहा है वो। अगर आपको बेल्ट की लंबाई चौड़ाई अगर कम या ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का बता रहा हूँ। मेन मुद्दा यहाँ पे क्या आता है कि जैसे आपका डॉट पॉइंट, उसकी दूरी शोल्डर से कितनी है। जैसे मान लो कि आपके डॉट की दूरी आ रही है 10 इंच पे, तो आप निशान कितने पे लगाओगे, 10.5 पे। ये इस तरह से 10.5 पे निशान लगा दिए, ठीक। अब इसमें एक बात और है कि जैसे डॉट के बीच की दूरी होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन डॉट्स, ये अपन किस साइड से बोल रहे हैं, हुकाई पट्टी की तरफ से। तो ये यहाँ पर आपका जितना है उतना आप यहाँ पर निशान लगा सकते हो। 34 इंच चेस्ट में ये 4.25 पे ये निशान सफिशेंट है, ये इस तरह से। तो ये यहाँ पर आपका डॉट पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, मेन डॉट हुआ। 4 डॉट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉट जो है वो ये होगा। अब चूंकि और डॉट्स आपको लगाने हैं, तो वो डॉट्स को चलिए लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, जैसे मेन डॉट से आपको दूरी लेना है 1.5 इंच की दूरी पे 2 और डॉट लगा देंगे। 1.5 इंच की दूरी पर एक डॉट इधर लगा देंगे और एक डॉट इधर लगा देंगे। बच गया अंत में चौथा डॉट, तो यहाँ पर ये 2.5 इंच की दूरी पर इधर लगा देंगे। 2.5 इंच की दूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 1.5 इंच पर लगाएंगे तो बहुत नज़दीक हो जाएगा, ठीक। बाकी दोनों 1.5 इंच रख लेना, एक 2.5 इंच कर लेना। फिर ये निशान आपको एक इधर मिला देना ऐसे, और एक इस साइड में आपका सीधा इसको सीधा मिला सकते हो ऐसे। थोड़ा चाहो तो शेप भी दे सकते हो, लेकिन सीधा बेटर है। और उसके बाद ये इस प्रकार से आर्म होल की तरफ जाके, तो ये 4 डॉट और 4 डॉट का प्रोसेस हो गया। अब चूंकि ये डॉट हमने लगाना है, मेन जो डॉट है इसका खेल है। बाकी जो तीनों डॉट है ना वो आपके आधे इंच डॉट पे बन जाएंगे। मेन जो डॉट है उसको समझो। मेन जो डॉट जैसे आपको लगाना है, मान लो 1.5 इंच का, 1.5 इंच 34 इंच चेस्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो 1.25 इंच का लगाना है, 1.25 इंच डॉट आपकी चौड़ाई होगी। ये जो इस तरफ से जैसे नापते हैं, ये आपको 1.25 इंच इधर लेना है और 1.25 इंच इधर लेना है। तो टोटल कितना होगा, 2.5 इंची डॉट होगा, ठीक है। और ये पर्याप्त है इतना। अब इसको मिलाना कैसे, तो मिलाने का प्रोसेस समझना। जो आपका ये डॉट पॉइंट है, यहाँ से आप दूरी लोगे, डिस्टेंस पॉइंट से डॉट जो आपका सेंटर है वहाँ से आप क्या लोगे, 2.5 इंच।
नॉर्मल साइज़ों में जो आपका 32, 34, 36 है उसमें 2.5 इंच, और अगर उससे बड़ी साइज़ें हो रही है तो आप इसको 3, 3.25 भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो दूरी को, ठीक है, जिससे आपका ब्लाउज सामने पल्ले में छोटा ना पड़े। अब इन निशानों को आप मिला सकते हो तो आपका डॉट क्रिएट हो जाएगा। ये जो डॉट पॉइंट है उससे हमने अभी डॉट क्रिएट किया है। अब यहाँ पर देखना, ये निशान पहले मिलाते हैं फिर आगे देखते हैं। ये से मिला लिए हमने। ये जो डॉट लगाए हैं उसके लिए हमको मार्जिन देना पड़ेगा, तो मार्जिन को किस तरह से कैसे कैसे देंगे उसको समझिए। टोटल हमने डॉट लगाया, मेन डॉट की मैं बात करूँ 2.5 इंची, ठीक है, 2.5 इंची टोटल डॉट लगेगा, तो 2.5 इंची कपड़ा हमको एक्स्ट्रा चाहिए। अब गौर करिएगा, जब हमने पीछे पल्ले में कमर पे निशान लगाया था तो उसमें 1 इंच का डॉट हमने ऑलरेडी लिया था, 1 इंच मार्जिन इसमें डॉट के लिए ऐड है, तो बच गया कितना, 1.5 इंच। तो भाई 1.5 इंच में हम क्या करेंगे, 1 इंच उस साइड में ले लेते हैं और आधा इंच इस साइड में ले लेते हैं। कैसे, ये वाला जो एरिया इधर आधा इंच ले लेते हैं और ये वाला जो एरिया है इधर 1 इंच ले लेते हैं, तो 1.5 इंच बढ़ गया, कंप्लीट हो जाएगा आपका मार्जिन प्रोसेस। उसके बाद ये मेन डॉट बस तो नहीं ना, बाकी और डॉट हैं। कौन कौन से डॉट हैं, 3 और डॉट जो दिख रहे हैं आपको गोल गोल बिंदु, भाई उनके लिए भी तो आपको मार्जिन चाहिए ना। अब टोटल ये 1/2 इंची डॉट लगना है तो इनके लिए आधा आधा इंच का मार्जिन तो चाहिए ही चाहिए। तो कैसे करेंगे, इस साइड में देखिए, इधर मार्जिन लेंगे पहले, ये ऐसे, इधर हम आधा से 1.25 इंच यहाँ पर मार्जिन लेंगे। उसके बाद और बाकी जगहों पर, चूँकि यहाँ पर भी नीचे हम 1.25 इंच मार्जिन लेंगे, ये इस तरह से, ये कॉमन 1.25 इंच मार्जिन आप ले सकते हो, और इधर भी नीचे 1.25 इंच मार्जिन, ये ऐसे। सभी डॉट के लिए आपको मार्जिन ऐड करना जरूरी है, अगर आप मार्जिन ऐड नहीं करोगे फंस जाओगे, ठीक है, छोटा पड़ेगा ब्लाउज। अभी ये वाला जो शेप है इस पर ध्यान देना, ये आपका क्या शेप होगा, बेल्ट शेप होगा, जो बेल्ट का हम शेप देते हैं वो होगा। अभी ये मार्जिन वाले निशानों को पहले मिलाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, ये आपका नेक लाइन से यहाँ पर आकर के मिलेगा, गले से लेकर के यहाँ तक का ये जो मार्जिन है वही सेम है जो कटोरी ब्लाउज में देते हैं मार्जिन, वो वही है, कुछ अलग नहीं है। ये वाला निशान आपका यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा, ये यहाँ से, और ये यहाँ से, ठीक है। ये आपका 4 डॉट का फ्रंट पैटर्न बिल्कुल रेडी है। जो आपके डॉट वाले पल्ले हैं बिल्कुल तैयार है, पूरा मार्जिन समेत ना। कपड़े पर कटिंग करोगे एज इट इज़ इसको रख के काट देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको काट के निकालते हैं, फिर मैं आपको बेल्ट बताऊंगा। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर 3 निशान आपको नोट करने हैं। वो 3 निशान कौन कौन से रहेंगे कि भाई आपका बेल्ट यहाँ से कितना ऊंचा है, ये आ रहा है आपका 2.25, ठीक है, ये यहाँ से मात्र 2.25 है, 2.5 है, माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये आपका 3.25, 3.25। उसके बाद बेल्ट आपका टोटल लेंथ कितना है, ये आप पीछे पल्ले से भी नाप सकते हो, इसमें भी नाप सकते हो। ये आ रहा है आपका टोटल में 9.5, तो ये 9.5 का निशान, ठीक है। ये तीनों निशान का ध्यान रखना। अब इसको काट के निकालते हैं, फिर बेल्ट अलग से काट देंगे। वैसे तो हम चाहते तो बेल्ट यहीं से निकाल सकते थे, लेकिन वो अलग से काटेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चाहें तो हम यहीं से निकाल देंगे, उसका कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो डॉट्स हैं ना, इन पे आपको छोटे छोटे कट्स भी लगाने हैं। अब बेल्ट की बारी। बेल्ट मतलब कि योक पट्टी, ये 3 मेजरमेंट आपने देखा, इस पे ध्यान दिया। अभी इसको काटना कैसे उसको देखते हैं। एक स्केल लेंगे, सीधा निशान लेंगे, 1.25 इंच नीचे मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा जा रहा है ये 1.25 इंच है, और ये हल्का सा तिरछा शेप देंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पर 9.5 सीधा मिला लेंगे, ये ऐसे। उसके बाद ये वाले शेप पर 2.5 इंच इधर, 3.25 इंच इधर, और ये आपका 2.5 इंच वापस से, ठीक। तो ये आप इस तरह से इसको पहले मिला दें,
उसके बाद आपका ये राउंडिंग शेप आ जाएगा, ये ऐसा। इसको काट के निकाल दें, आपका बेल्ट तैयार। तो बस इतना ही था। आस्तीन वगैरह कटिंग इस वीडियो में मैं बता नहीं रहा हूँ आप लोग को। आई होप आप लोग जो छोटे गले का ब्लाउज़ पूछ रहे थे वो डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। 4 डॉट के पैटर्न को आज मैंने एक बार और अच्छे से आप लोग को बता दिया। बाकी जिन जिन लोगों को पेपर कटिंग्स मंगाना है हमसे, डिस्प्ले पे जो हमारा नंबर चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी पे 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। और जिन लोगों ने दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ आप सभी लोग दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके रखें। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।